नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ दोबारा से हम आपके सामने लाइव तस्वीरें लेके आए हैं। भारत के 25,000 फौजी भूतपूर्व सैनिक अपने मेडल वापस कर रहे हैं और ये मिल भी चुके हैं राष्ट्रपति महोदय से अपने मेडल वापसी को लेके। मेरे साथ कुछ फौजी मौजूद हैं जो फौजियों का जो पूर्व सैनिक हैं उनकी जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जो उनके लीडर हैं, जो फौजी मिल के आए हैं राष्ट्रपति जी से और वापस मेडल देने की गुहार लगाई है। या तो किसान आंदोलन का सॉल्यूशन करें आज या कल में, नहीं तो 25,000 सैनिक मेडल वापस करने के लिए तैयार भी साथ मौजूद हैं। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रिंस लामा को कहूँगा थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दिया जाए। सबसे पहले फौजी साहब, क्या नाम है? सर, मेरा कपिल है। पहले तो मैं आपके दर्शक हैं जो हरियाणा 24 के, उनको धन्यवाद करता हूं। मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूं सर हरियाणा का। ठीक है। भारतीय सेना जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद थी, रहेगी आगे। मेडल वापस देने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई, जिस तरह से केंद्र सरकार जो रवैया अपनाए हुए है किसानों के ऊपर, तो सबसे पहले बात तो ये है कि किसान अपना हक मांग रहे हैं, कोई उससे कुछ धन दौलत मांग नहीं रही। दूसरी बात, जो यहाँ की जो आप ये मीडिया लगा लो या असामाजिक तत्वों द्वारा लगा लो, जो उन्होंने फैलाया कि ये किसान आंदोलन नहीं है, आतंकवादी है या देशद्रोही या खालिस्तानी है। सिर्फ हम उनको उंगली दिखा के ये बात कहना चाहते हैं कि नहीं, ये जितने किसान हैं ये जवान ही हैं, इनके अंदर से ही निकले हैं जवान, न कि किसान है। आने के बाद में भी वो किसान है। कहीं ना कहीं आप जो हमारी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ रहे हो, जो बॉर्डर उत्थे हमारे जो भाई खड़े हैं, जो हमारे बेटे खड़े हैं बॉर्डर के उत्थे खड़े हैं, वो सारी वो उनको आप कैसे बोल सकते हो कि उनके जो पिता हैं, भाई हैं, बहन है, वो आतंकवादी है? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है। और इसी कारण से हमने जो राष्ट्रपति महोदय को, कल हम गए हैं 85 के करीब आदमी, 2-2, 3-3, और राष्ट्रपति भवन में जैसे ही पूछे वहां पे गिरफ्तार कर लिए गए शाम तक। उसके बाद में हम बाहर नहीं निकले। हमने नहीं छोड़ा कि जब तक हमारे को राष्ट्रपति से नहीं मिलाओगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। या जेल भेज दो, तिहाड़ भेज दो, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने फौज की नौकरी करी है तो यहाँ भी रह लेंगे। लास्ट में यहाँ से सिंधु बॉर्डर से घोषणा करी गई कि भाई शाम तक अगर वो नहीं छोड़े गए तो हम दूसरा ले लेंगे। जो हमारे जत्था है सबसे बड़ा फौजियों का सिंधु बॉर्डर पे, और आपने कल की गल यहाँ भी देखी होगी, मत से यहाँ भी उन्होंने किया। उसके बाद में ये जो उनके पीए है वो हमारे से मिले और उन्होंने बड़े सम्मान से हमारा लेटर लिया और 12 तारीख का बताया कि हम राष्ट्रपति से ये लेटर उनके सामने रख देंगे सर। तो ये 12 तारीख का मेरा सीधा सा सवाल है, चाहे उसमें मीडिया के हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कि आप कोई भी आदमी, आप दूर बैठ के, दिल्ली बैठ के, बंबई बैठ के आप आतंकवादी कैसे बोल सकते हो? अरे कुछ तो शर्म कर लो, जिन्होंने अपने बेटे इस देश पे कुर्बान कर दिए। आप लोग उस पंजाब को, जो बड़ा पंजाब की बात करूंगा, हरियाणा की, उसके 40% से ज्यादा जवान आज बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं पूरे देश की। बिल्कुल। और हमारे ऐसे ऐसे नौजवान हैं, अब ये भाई है बबलू मिर्चपुर अपने नौजवान सभा के, ये कल हमारे को लेके गए, बाइक पे लेके गए, पैदल लेके गए, किसी भी तरह बुजुर्ग सैनिकों को रिक्शा में बैठा के ले गए। तो जब ऐसे नौजवान हो तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि सर ये तो मानने की? और आपने पूरा घूम के देखा होगा, कहीं आपने देखा कहीं आपने देखा कोई असामाजिक तत्व है, कहीं पोस्टर देखा आपने देखा? आप, मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ जी। मैं आपका दोबारा लड़ता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। बबलू मिर्चपुर जी, किस तरीके से कैसे ले गया, कैसे मिलाया राष्ट्रपति जी से, कैसे बाउंड तक कैसे ले गया फौजी? भाई पहले तो ये 70-80 लोग थे जो मेरे फौजी और पुराने जुड़े हुए मुझसे। इसका भाई सबसे बड़ा कारण यही है, मैं शुरू से ही हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारा वो है, फौजियों से ही जुड़ा हुआ है। भाई जो जितने भी देश के जितने भी क्रांतिकारी हैं, 7.5 लाख क्रांतिकारी हमारे लिए शहीद हो रखे हैं। आज तक किसी को भी शहीद का दर्जा नहीं मिला, सिवाय बापू को या चाचों को छोड़कर। तो पहली बात। दूसरी बात, जब ये आए, मैं सुबह 5 बजे इनको 1-1, 2-2 कर, हमारी टीम थी कम से कम 50 लड़कों की, 1-1, 2-2 कर राष्ट्रपति भवन तक लेके गए और वहाँ जाते गिरफ्तार कर लिए सारे के सारे। और उसके बाद 3-4 घंटे बाद छोड़े जाकर, और छोड़ने के बाद जो रिसीव लेटर भाई के पास है, हमें रिसीव लेटर भी दिया है और 12 तारीख को बुलाया है। ये उसका ये मोहर है उनकी, और ये रिसीव लेटर में वहाँ से प्राप्त हुआ। और 25,000 12 तारीख को 25,000 पूर्व सैनिक, आप देख सकते हो, दिखाई भाई, ये है ना, ये
ये जो मेडल है ना, ये कोई नंगा नाच करके उस्तरिया नहीं और कोई खरीदे को नहीं हुए, ये अपनी बहादुरी के दुश्मन लड़के मिले हुए हैं। सारे के सारे 22 तारीख ने 25,000 मेडल राष्ट्रपति को वापस सौंप देंगे जिस तरह लिए थे। तो मेरे साथ आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर से पूर्व सैनिक भी किसान आंदोलन में आहुति देने के लिए कूद चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है 25,000 पूर्व सैनिक वीरता का जो पुरस्कार मिला था, उन्होंने जो अपनी जान पे खेल के वो पुरस्कार हासिल किए थे, जो मेडल हासिल किए थे, वो देने जा रहे हैं, लौटा रहे हैं सरकार को। बबलू बिरजपुर जी क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामला में यह कहूँगा जो मेरे भाई आगे आए हैं, जो कपिल भाई हैं और इनकी जितनी भी सबका संघर्ष कमेटी है पूरा देश के अंदर है, इनके साथ अच्छे खासे लोग जुड़े हैं। पूरा जितनी भी इनकी कमेटी है, कमेटी हुआ फौजियों की जो पूर्व सैनिक है उनकी है, और जो आज यहाँ आए हैं किसानों के समर्थन में, मैं तो इसमें धन्यवाद सब दे को इन भाइयों खातर की मैं कहने खातर पहले देश की सेवा करी, आज किसान के बेटे होकर किसान की सेवा करने लग रही, इससे कोई बड़ी बात को नहीं। और ये सरकार की जो ये हुआ है, सरकार की नींव लाने का काम होगा, कोई छुट्टी बात को नहीं। जो पूर्व सैनिक हैं जिनने बहादुरी के जो मेडल मिले हुए हैं, इस तरह सरकार कड़ियाँ खिसकती नजर आओ, इसके रिजल्ट आपने 2 दिन बाद दिख भी जाऊंगे। बाबा मेडल बाकायदा लगा रखा है आपने, रखा है जी। और बुजुर्ग भी हो चुके, आज ये मेडल वापस देंगे आप? कितनी साल संभाल के रखा, अपनी जान जोखिम में डाल के मेडल लेके आए और बच्चों को भी दिखा रहे हैं हमारी ये वीरता का मेडल है, आज मेडल वापस, और वो भी इसी विकट घड़ी में। तो क्या कहोगे, क्या शब्द आपके पास? मेरे पास ये शब्द है जी, मैं हवलदार बलवंत सिंह डीगल से। हमने ये मेडल लिए, 17 साल नौकरी करके आए, बड़ी मेहनत से लिए, बड़े उससे लिए, और हम धन्यवाद करते हैं जो कि हमारे को सम्मान दिया राष्ट्रपति ने। लेकिन अभी जो है ये गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये है ना, ये किसान एकता जिंदाबाद, उसके साथ भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना भारतीय सेना जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, नाराज कर रहे हैं। इसलिए हम ये मेडल जमा करेंगे, और चाहे हमारे को कुछ भी हो जाए मेडल जमा करेंगे। हम जब तक नहीं उठेंगे उधर से 12 तारीख को जब तक हमारा फैसला किसानों का, जो ये हमारे चाचा ताऊ हैं, काका हैं, भाई है, भतीजे हैं, ये हमारे बच्चे उधर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और ये इधर अपना ऐश ले रहे हैं, तब हमारा जीना का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो सब भाइयों से, किसानों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, भाई पूरा सहयोग दो, और हमने भी सहयोग दे रहे हैं। हम पहले किसान हैं, फिर भाई हम जवान हैं, और ये भी किसान है। जय जवान जय किसान। तो ये पूर्व सैनिक हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं उखाड़ भर दी है सरकार के खिलाफ, मेडल वापस लेके किसानों के साथ धरने पे बैठेंगे। जी क्या कहोगे? मैं आपके पास लौटता हूँ अभी, क्या कहोगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो देश में इससे निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती, जब एक सैनिक अपने मेडल वापस लौटा रहा है, इससे निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती। राजनेता पीछे लौटाते आए हैं, खिलाड़ी और सैनिक का कोई सम्मान वापस लौटाते हैं, देश में इससे निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती। सरकार को अब जाग जाना चाहिए। अगर किसान, जवान, खिलाड़ी परेशान हो गए हैं तो सरकार को अब जाग जाना चाहिए। जो किसान मांग करते हैं, 3 अध्यादेश हैं, वो वापस ले लेने चाहिए। और जवान जब तक परेशान रहेगा देश खुशहाल नहीं होगा। जवान और किसान जब तक परेशान होगा देश खुश नहीं रह सकता, ना खुशहाल हो सकता है। एक पंजाब से छोटी सी आंधी उठी थी, उस आंधी ने आज एक बड़े तूफान का रूप धारण कर लिया है। अब सरकार को जागना होगा। जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय किसान, भारत माता की जी। वीर जी क्या कहोगे? मैं हौलदार गुरजंट सिंह, पिंड नमोल, जिला संगरूर, तहसील सुनाम का रहने वाला हूँ। क्योंकि जो मेडल है हमारे को कोई पेड़ों से नहीं मिलते, ये बहुत बहादुरी पर मिलते हैं। इसलिए हम ये जो आजकल देश के ऊपर हमारे ऊपर नौबत पड़ी है, हमारे जो मेडल है बहादुरी को हमारे को देने में कोई शर्म नहीं हैगी। हम बिल्कुल राष्ट्रपति को ये मेडल देते हुए ने उसको भी वापस करके आएंगे। नहीं तो हमारी ये किसानों को, हम किसान के बेटे हैं, हम जवान हैं, हम सरहदों के ऊपर नौकरी करके हैं। जो ये मेडल है क्योंकि कारगिल के टाइम में हमारे को मिले हुए हैं, को उस टाइम बफर गन हमने सब तो पहला चाड़ के वो दुश्मनों के ऊपर झंडा चाड़ा थीगा फायर करके ऊपर। संगरूर जिले से कितने मेडल वापस कर रहे हो? ये हमारे
जी कल को या परसों को हमारे उधर मीटिंग चल रही है, को हम पहला किसान होकर के हमारे को ट्रालियाँ लेके आनी पड़ी, उधर हमारी मीटिंग चल रही है, हम बद तो बद कहते हमारे जो जवान है वो मेडल लेके आ रहे हैं खुद। तो हम किसान के बेटे आएंगे, हम किसानी करते हुए भर्ती हुए थे अभी। हाँ, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, अभी जो मेडल वापस देके यहाँ धरने स्थल पे बैठेंगे किसानों के साथ? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बैठेंगे। को हम खुद किसान है कि किसान के बेटे हैं, क्योंकि जब ये मेडल हमारे को मिले थे, जब हमारी के रैंक का पेंशन थी, उस टाइम ही हम मेडल दिल्ली के अंदर एक हफ्ता लेके बैठे थे, क्योंकि उस टाइम हमारी क्या सरकार ने हमारी क्या मान ली थी। इस करके हम भी बताएंगे जी जो हमारे कानून है इसको वापस लो, नहीं हमारे मेडल लो। मेडल लो जी। फौजी साहब, अच्छा आपके जो एरिया के हैं, जो आप प्रधान हैं हरियाणा के, तो आपके हरियाणा से लगभग कितने हो जाएंगे? सर अभी तक तो हमने जो लिस्ट बनाई है 10,000 के करीब है, जो अभी तक हमारे पास में पूछ जाएगी 1-2 दिन में, और उनके कलेक्ट करके, और सबसे किसी जोर जबरदस्ती नहीं है, तो ये लाखों की संख्या में जाएंगे, 25,000 पे नहीं रुकेंगे। तो यहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठने वाले हैं आप? टिकरी बॉर्डर पे तो सर सिंधु बॉर्डर पे भी बैठे हैं, हमारे पूरे सैनिकों का जत्था आ रहा है, और कल और पूछेंगे। 12 तारीख का टाइम है, 11 को या 10 को हमारे लखनऊ से भी एक जत्था चलेगा, वो भी यहाँ पे पूछ जाएगा, वो कोटिया पहन के आएंगे। अच्छा। दूसरी दूसरी गल मेरी ये भी है सर, अगर इससे हमने देखो, हम अपने सैनिकों का सम्मान चाहते हैं, भारतीय सेना का किसी भी तरह मनोबल ना टूटे। ये जो काले कानून है इनको तुरंत प्रभाव से इनको वापिस कर ले, यही की यही शांति रहेगी। और अगर यह सरकार नहीं सुनती है इस बारे में कि ये मेडल से भी बात नहीं बढ़ती, तो हम इच्छा मृत्यु मांगेंगे। और सरकार को हमारी कमेटी का नाम पता है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, हमने इंडिया गेट पे जवानों की, ये क्योंकि जो यह संस्था है निचले रैंक के हैं, इसमें जनरल कर्नलों की संस्था नहीं है, ये जवान जयशोजों की संस्था है। हम पहले भी ये घटना कर चुके हैं इंडिया गेट पे, इच्छा मृत्यु, जहाँ से पंजाब से भी बसें गई हैं भर के, और हमारी हरियाणा से भी गए हैं, और वहाँ पे पुलिस ने भी पकड़े। तो IB को रा को ये बातें बिल्कुल पता है कि अगर हम आए हैं तो हमारी सेना का सम्मान चाहते हैं, किसी भी तरह से सेना के सम्मान को ठेस ना पूछे, उनके पिताओं को, उनके भाइयों को, उनकी माताओं को कोई आतंकवादी ना बोले। भाई ये मैसेज हम देना चाहते हैं। ये वो सेना के जवान हैं जो अपनी छाती पे गोलियां खा के मेडल लेके आए थे, आज मेडल वापस लौटा रहे हैं। वो भी एक नहीं, फिलहाल इनका आंकड़ा 25,000 है, लेकिन लाखों में पहुंचेगा। अभी मेरे फौजी साहब से मेरी बातचीत हो रही थी जी, जिसमें मेडल लेके आए, खुशी का ठिकाना नहीं था आपका, आज वापस कर रहे हैं, कितना दुख हो रहा है? दुख तो हो रहा है, दुख इसलिए हो रहा है कि उधर जो ये ऊपर हमारे जो बैठे ना, इनका दिमाग कति बह चुका है, इनको किसानी जमींदारी के बारे में कुछ नहीं पता, और कुछ नहीं पता। क्यों भाई, उसी बात को आती है, नहीं होगा, गलत बोल रहा है, जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते या अपनी बीबी को नहीं संभाल सकते, तो इस देश को कैसे संभालेंगे, ये बताइए आप। ये तो ये कई बात था ना वीडियो में, टेरंडियों की सरकार है ये। आखिरी बात ये है, और हमारे को बड़ा दुख हो रहा है जो कि हमारे चाचा ताऊ भाइयों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। हमारी माता, चाची, ताई, बहन और हमारी भाई बोर्ड या बीबीन के साथ बहन कहने वो पानी का प्रसाव वो ये करे हैं, लेकिन मजबूर हैं हम। मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि हमारे को अभी थोड़ा वो मिल जाना तो या तो दिल्ली है, जब अंग्रेजों को बचा सकते हैं हम, हमारे बूढ़े थे, ये क्या चीज है, ये काले अंग्रेज क्या चीज है किसानों के लिए, किसानों के लिए दुख है भाई। हमारे बच्चे वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पे, कि हमारे को दुख है कि जो हमारे बच्चे बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है सर। अगर वो जवान ड्यूटी पे होते हुए देश रक्षा कर रहे हैं, आप 2 लोग देखोगे सारे भाई, वो सोशल मीडिया पे वीडियो पा रहे हैं अभी अपनी वहां से बना के, कि सरकार को बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, हमारे वहां लाठियां बांधी जा रही है। ये अच्छा मतलब मैसेज नहीं है। अगर एक जवान बॉर्डर पे बैठ के और जिसने बेल्ट बांधनी है और जो कानून का सम्मान कर रहा है, अगर वो कानून को तोड़ के सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, तो हम इसको भी गलत बताएंगे, क्योंकि हमारे सैनिक हैं वो सिर्फ देश के लिए, और मैं सारे देश के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, भाई कोई भी वीडियो मत पाना, क्योंकि आप पहले आपके लिए देश हैं, यहाँ हम भी हैं, पूरे सैनिक आप लोगों के, आपके परिवार के साथ में हम भी हैं। तो कोई भी आप सिर्फ देश सेवा पे ध्यान दो, और भारतीय सेना सर जिंदाबाद है, और जवान भी हमारे जिंदाबाद है। जवान और किसान का रिश्ता काफी पुराना है, और जवान और किसान एक ही कैटेगरी में आते हैं। बबलू मिर्चपुर जी, जवान और किसान को लेके क्या कहोगे? दोनों एक ही कैटेगरी में। जवान जब जो देश की सीमा पर जो रक्षा करने लग रहे हैं, किसान के बेटे हैं, बाप उगाओ इस देश ने का पेट भरा है, बेटा देश की रक्षा कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। जब जाकर ये जो मंत्री संतरी अंबानी अंडानी जब जाकर आज़ादी की सांस ली, किसान का और जवान का, जिस दिन किसान ने खेती छोड़ दी और जवान ने बॉर्डर छोड़ दिया, उस दिन ये देश 2 मिनट में गुलाम हो जाएगा। थैंक यू साहब।
जी क्या कहेंगे? जो देश है जी सिर्फ दो चीजों पर निर्भर है, जवान और किसान। राइट बोले आप। बस जी मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो गले में फांसी का फंदा डाले घूम रहे पंजाब से आए किसान हैं। जी ये क्या है, मतलब कि थोड़ा सा करके दिखा दीजिए। आप ऐसे रखते हैं। हाँ जी, वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाਹਿਗुਰੂ जी की फतेह। मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। शहीद पावांगे। जी लास्ट में बबलू बिस्मिल क्या कहेंगे? जो घर बैठे हैं, बात अपनी नस्ल की और फसल बचाने की, हमारी जो आने वाली नस्लें जो 70 साल तक हम गुलामी की जो ज़िंदगी जीने लग रहे हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वही हमारे तरिया गुलामी की ज़िंदगी जी 70 साल हो गया हम गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। पहला गोरे अंग्रेजा गुलाम थे, हम काले अंग्रेजा के गुलाम हैं। गुलाम हम सदा रहे हैं। ईब भी मौका है जो आंदोलन शायद से आंदोलन 40-50 साल में एक बार हुआ कर। ईब भी जाग जो ईब भी मौका है, अगर जो ईब भी जाएगे तो कि मैं ले मरा हमारी नस्लों अंदर ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी तो का हमारे साथ किसान और जवानों का तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत साहब। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जय जवान जय जवान जय किसान। तो हमारे साथ ये किसान और जवान दोनों जुड़े हुए थे, और जहां किसान और जवान की बात आती है दोनों मिल जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये दो कैटेगरी ऐसी हैं, ईंट से ईंट भी बजा सकती हैं। अंग्रेजों को लताड़ा इन्होंने, अपनी सीने पे गोलियां खाई इन्होंने, और हजारों मेडल लेके और अपने सीने पे गोलियां खा के लेके आए हैं ये लोग। आज वापस करने को मजबूर हैं। दो टूक शब्दों में इन्होंने बोल दिया है, लाखों सैनिक मेडल वापस करने वाले हैं। मोदी जी को अगर किसानों का